अरे मुसलमान के वोट पे औकात बना रहे हैं आप, और पीस पार्टी की औकात नहीं है। ओवैसी चाहते हैं पीस पार्टी खत्म हो जाए, पीस पार्टी चाहती है कि एमआईएम खत्म हो जाए। पैसे के लिए तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी से आरोप शमशाद राइन पैसे 50-25 अगर इंडिया जीत गया तो बहुत बड़ी बात है, जिसमें 10 तो दल शामिल है। अकेले चुनाव लड़ेंगी तो मेरा समीकरण नहीं, मैं सादे कागज में लिखवा रहा हूँ। बहन जी ने कहा था बसपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल बहन जी का ये सियासी दाव होता है ये कहने का कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे ताकि लोग जो उनके कार्यकर्ता है वो निराश ना हो। अगर पहले ही हम कह देंगे कि हम इंडिया में या फला में जा रहे हैं तो मान लो संभावित प्रत्याशी जो होंगे वो पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन का मतलब होता है सीटें कम, और सीटें कम होंगी तो पार्टी का दम निकलने लगता है। तो बहन जी इस पॉलिसी को जानती हैं, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे गठबंधन का मामला शुरू हुआ और इंडिया की पहली बैठक पटना में हुई, तब तो नाम भी इंडिया नहीं था, इसका विपक्षी एकता का नाम था। और विपक्षी एकता के नाम पर जब पटना के अंदर नीतीश कुमार ने सबको जमा किया, तब भी हमने ये बात कही थी कि इसमें बहन जी का भी होना जरूरी है। उसके बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, वहां भी बहन जी को नहीं बुलाया गया। और अब जो है तीसरी बैठक मुंबई में हो गई, जहां लालू प्रसाद यादव जी ने एक बयान दिया। पत्रकार के पूछने पर लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि हमें पता चला कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। ये तो हो गया सियासी बयान लालू प्रसाद यादव का भी, लेकिन सच्चाई यह है, कड़वा सच है, मैं कैमरे पर बोल रहा हूं कि चाहे बहन जी हो चाहे ओवैसी साहब हो, इस गठबंधन के दौर में जहां भाजपा को 300 से भी ज्यादा सांसद रहने के बावजूद भी 38 दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है और बहन जी कह रही कि मैं अकेला लड़ूंगी, हास्यास्पद ही नहीं है बल्कि ये राजनीति में समझिए बचकाना बयान है। ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी साहब का भी कहना रहता है कि मैं अकेले लड़ूंगा। गठबंधन के लिए प्रयास किए जाते हैं, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का फार्मूला होता है। आपको कोई डायरेक्ट नहीं बुलाता तो आपके दूत लगते हैं। मैं कैमरे पर कह रहा हूं, पीस पार्टी की तरफ से ऑफर मैं दे रहा हूं, डॉक्टर अयूब की तरफ से, बहन जी करें गठबंधन, मैं ऑफर दे रहा हूं। मैं डॉक्टर अयूब साहब की तरफ से अधिकृत आदमी हूं, मैं हूं नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरी गुफ्तगू होती है। चाहते हैं कि बसपा से गठबंधन हो, तो फिर बसपा का क्या वजूद है? क्या बसपा का वजूद है? राष्ट्रीय कुछ नहीं पार्टी है, एक विधायक है, एक विधायक है, वो भी गया नहीं है वोट। लोकसभा में 0 शून्य, लिख लीजिए, कोरा कागज निकालिए, लिख लीजिए, बहन जी को 0 सीट मिलने जा रहा है 2024 में। बड़ी पार्टी कौन? कोई पार्टी नहीं बड़ी, बड़ी सपा है अभी। सपा 5 सीट। कौन सी 5 सीट? अरे अब लोकसभा मत गिनिए, अब विधानसभा गिनिए, घूम चुका। अच्छा तो आप रहिए ख्वाब में, मैं कह रहा हूँ हाफिज गुलाम सरवर बसपा को 0 सीट मिल रहा है। इस पार्टी की औकात नहीं है, सब औकात बहन जी की है। अरे मुसलमान के वोट पे औकात बना रहे हैं आप, और पीस पार्टी की औकात नहीं है, तो मत करो ना गठबंधन, जाइए लड़िए। दे दिया ना समाजवादी पार्टी को पूरा वोट, जो दे फिर दे देगा, जाइए। आप जब औकात की बात करेंगे, हमारे सामने औकात की बात नहीं कर सकते आप। हम वोटर आपसे बड़े हैं यूपी में, वजूद मेरा है ना, मैं कह रहा हूँ ना। अरे मायावती का क्या वजूद है? जब तक मुसलमान वोट ने वजूद है तो बना के दिखाओ ना मुख्यमंत्री। मैंने दिया, सारे दलित को चैलेंज किया, उत्तर प्रदेश के सारे दलितों को मैंने चैलेंज किया, मायावती को मुख्यमंत्री बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। बना दो। अकेले दलित कैसे बना? तो अकेले फिर नहीं बनाएगा तो बगैर मुस्लिम के जब नहीं बनेगा तो फिर हम सड़क छाप है। तो क्या पीस सम्मान तो चाहिए ना? सम्मान मुझे नहीं चाहिए, 5 करोड़ रुपया मांगेगा डॉक्टर मसूद से, किस इमरान मसूद से? ये तो उनका आरोप है। क्या बसपा दलितों का प्रतिनिधित्व करती है? नहीं। फिर चंद्रशेखर क्या करते हैं, वामन मेश्राम क्या करते हैं, भाई तेज सिंह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 150 दलितों की पार्टियां हैं। समाज ने तो बसपा को भी नकार दिया, कहीं नहीं जीतने दिया। आप विधानसभा में बताइए ना। भाई 19 को देखिए, नहीं 22 को देखिए ना। अरे ताजा 22 को देखिए, पहले पंचायत में भी 23 को देखिए। जिला पंचायत में बसपा को कितने चेयरमैन कितने जीते? समाजवादी पार्टी चेयरमैन कितने जीते? बसपा में चेयरमैन कितने जीते? जिला पंचायत में अभी लेटेस्ट तो हुआ है ना, 30-35 जीते हैं। हाँ, तो आप जोड़ लीजिए समाज ने नकारा कि नहीं नकारा। ये सारी बातें देखिए, ये नहीं होता। राजनीति की तरह होता है।
राजनीति में आप औकात दिखाएंगे तो हम भी औकात दिखाएंगे। आता बसपा का हर राज्य हर डिस्ट्रिक्ट में वोट है, कहीं नहीं है यार। ये तो सम्मान करना पड़ेगा ना। देखिए जब तक गठबंधन, भाजपा से बड़ी कोई पार्टी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। बसपा का राजस्थान में भाजपा नहीं है। 38 दलों से गठबंधन किया भाजपा ने, 38 दलों से। भाई सुनिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरे हमको क्यों पढ़ा रहे हैं राजनीति आप? मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे ज्यादा आप नहीं जान रहे ना। बिहार में 2-2 बार 5-5 विधायक जीते हैं। हाँ, तब हमें सब पता है कि बिहार में कितने जीते, राजस्थान में कितने। मध्य प्रदेश एक जमाना था, अर्जुन सिंह को बसपा ने चुनाव हराया। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, वो साल दूसरा था। अब क्या बताऊं तुमको कि राजनीति का हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है भाई। सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी कौन है आपके लिए? अरे अब नाई से पूछा कि मेरे कितने बाल, बोला बस अब बन निकाल देते हैं, आगे देख लीजिएगा। मानते हैं क्या मतलब? सबसे बड़ी पार्टी? अरे बस यही तो रोना है। पीस पार्टी जीरो है, ओवैसी जीरो है, अखिलेश जीरो है, मोदी जीरो है, बहन जी हीरो है, तो बना लीजिए प्रधानमंत्री, बात खत्म। जब सब जीरो ही है। बहन जी के नाम से इतना भड़क क्यों रही है? आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अयूब की औकात नहीं है, ओवैसी की औकात नहीं है। मैंने कहा वजूद क्या है? बस नहीं, वजूद औकात एक ही बात हुई। डॉक्टर अयूब भी विधायक रहे, 5 विधायक 2012 में जिताए हैं। तो बगैर दलितों के इंडिया बना लेगा, इंडिया बना लेगा क्या प्रधानमंत्री? अरे भाई, बगैर मुस्लिम बगैर दलित के तो बना रहा, बनाए हुए है। इंडिया में कौन दलित चेहरा, मुस्लिम चेहरा, बताइए आप कौन चेहरा? तो बन जाएगा उनका प्रधानमंत्री। अरे बनेगा ही, जब हम ऐसे ही बनेगा, जब औकात हम आपस में लड़ेंगे, जब हम आपस में वजूद की बात करेंगे तो वो लोग जीतेंगे। यही हो रहा, हम वजूद की बात करते रहते हैं, वो जीतते रहते हैं। सुन, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा फिर, तो आप लोग गठबंधन नहीं करेंगे इसका मतलब? हम तो गठबंधन का ऑफर कर रहे हैं। अभी आपने क्या कहा? आपका वजूद नहीं। मैं बहन जी को कह रहा हूँ गठबंधन पीस पार्टी से, एमआईएम से करो, हमको बुलाओ, हम बताते हैं गठबंधन कैसे होता है। तो आप कहेंगे आपका वजूद क्या है, तो मैं भी कैमरे पे कह रहा हूँ आपका वजूद क्या है। नहीं, बात बराबर। आपने कहा, लालू जी ने कहा कि बहन जी का संपर्क बीजेपी से चल रहा है। अजीत पवार के सारे घर वाले चले गए बीजेपी में, शिवसेना पूरी टूट कर चलेगी बीजेपी में। उनसे तो वो संपर्क कर रहे हैं, उनके तो घर जा रहे हैं। मायावती का कोई नेता नहीं गया, उससे संपर्क नहीं कर सकते वो है? नहीं, मायावती ब्रजेश पाठक कहाँ थे? मौर्य जी कहाँ थे? अरे वो कब? आप स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ थे? आपकी बात, कद्दावर नेता थे बसपा के, कद्दावर। भाजपा में गए या नहीं गए? ब्रजेश पाठक कद्दावर नेता गिरा के जा रहे हैं ना। देखिए सब जगह वैसे ही होता। आने जाने का अभी जो सम्राट चौधरी जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, वो पहले आरजेडी में लालू शिवसेना से संपर्क कर सकते हैं, शरद पवार से कर सकते हैं संपर्क। क्या दिक्कत है? अरे भाई, ये चीज बहन जी से भी हम पूछ रहे हैं कि आप एक साल से ये क्यों कह रहे हो मैं अकेला चुनाव लड़ूंगी? ये भी तो बात है। ये तो कांग्रेस भी कह रही है दिल्ली में। उन्होंने कहा हम तो पूरी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो मीटिंग कर रही है, कांग्रेस तो सबके साथ बैठ रही है, सारी सीटें उनकी बच चुकी हैं आपस में, वो सेट कर लिया उन लोगों ने। बहन जी का 25 प्लस सीटें आ रही है यूपी में। चलिए, ऊपर वाला आपके मुंह में घी शक्कर दे, हम भी इंतजार करते हैं उस दिन का कि ऐसा हो, हम भी इंतजार करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं गठबंधन में? क्या? नहीं, हम तो चाहते हैं दलितों और मुस्लिमों की पार्टियों को भी या तो इंडिया का पार्ट हो या फिर उनका अपना प्लेटफॉर्म हो, तीसरा मोर्चा। सुनिए, हमने लेटर दिया भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लेटर का जवाब भी यही आएगा, आपका वजूद क्या है। हमने, सुनिए, नहीं ये दिल सरकार का सवाल है, कोई पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाद आपका ऑफिशियल लेटर ईमेल से भी और डाक से भी, बहन जी को भी, चंद्रशेखर जी को भी, वामन मेश्राम जी को भी, ओवैसी साहब को भी, डॉक्टर अयूब को भी, और वो तमाम छोटी पार्टियां, यहाँ तक के संगठन चलाने वालों को भी, सबको 25 लेटर बाज़ाब्ता रजिस्ट्री से भेजा गया है। और सबसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप एक बार बुलाइए, बैठिए, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग ही आपस में बैठ लें और हम एक नया गठबंधन बनाए, उसका नाम रखें भारत। आपने वामन मेश्राम चंद्रशेखर को भी शामिल कर लिया? सबको, हम पूरी शक्ति को एक करना चाहते हैं। वामन मेश्राम कह रहे हैं मैं तो पैदा ही हुआ हूँ बसपा को खत्म करने के लिए। अरे भाई, ये तो ओवैसी कहते हैं मैं पैदा हुआ हूँ। सुनिए, ये चीज दलितों में भी और मुसलमानों में भी है, ये ऊपर भी है नीचे भी है। कांग्रेस और भाजपा को आप दो मानते हैं क्या? लेकिन भाजपा चाहती है कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस चाहती है भाजपा खत्म हो जाए। दोनों का रिंग मास्टर तो एक ही है ना, क्या अलग अलग है? भाई दोनों का रिंग मास्टर एक है। आपका समीकरण क्या कहता है? दलित वोट इस बार मायावती के साथ जाएगा या बिखर जाएगा? नहीं, अगर गठबंधन नहीं होगा किसी से, अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो मेरा समीकरण नहीं, मैं सादे कागज में लिखवा रहा हूँ, मोहर भी साथ में लगा दे रहा हूँ।
एक सीट ही नहीं मिलेगा। 25 तो बहुत दूर की बात, एक लोकसभा की सीट यही नहीं सर्वे जीतेगा। गोदी मीडिया भी कर रहा है। नहीं गोदी मीडिया नहीं, मेरा परफेक्ट सर्वे है मेरा। तो किसकी सीट मैं है? खूब जानता हूँ मतदाताओं को। 2005 में मैं खुद विधानसभा चुनाव लड़ा था, ठीक है। कहाँ से लड़े थे, किस पार्टी? बिहार से इंडियन जस्टिस पार्टी, डॉक्टर उदित राज की पार्टी, तब मैं महासचिव था। मैं भी पैदाइशी अम्बेडकरवादी हूँ। मैं दलित वोटर और मुस्लिम वोटर के नस नस को जानता हूँ, और यहाँ के जो ब्राह्मण लॉबी है वो भी जानते हैं इनका वोट कब कहाँ किधर जाएगा। आप लोग एक कहानी सुनाते रहते हैं, बहन जी ने ऐसा किया। एक वेव था, वो एक माहौल बना था 2007 में। बहुत लंबे संघर्ष के बाद एक माहौल बना था। वो माहौल बन चुका है। नहीं बनेगा, लिख लो। फिर मैं बार बार कलम कॉपी कर रहा हूँ, आप लिख लो। मैं जितना घूमता हूँ, बसपा के कोई नेता ही नहीं घूमते होंगे, भले वो सोशल मीडिया पे वो पैसा वसूली वाला अभियान चलाते हैं, वो चलाते रहे। ये गंभीर आरोप लगा माहौल पैसा वसूली अभियान। नेता देखे अरे मुझे सब पता है, छोड़िए ना आप। बसपा के नेता को हमसे ज्यादा कौन जानेगा भाई। हम पैदा ही उसी माहौल में रहे हैं सब दिन। पैसा वसूली अभियान में वो जितना मेहनत कर ले, सच्चाई यह है कि जमीन पर उनका कुछ भी काम नहीं है। जीरो बटा नील बटा वसूलते कोई और पार्टी? नहीं, सारी पार्टियां वसूलती है, लेकिन बसपा को नहीं वसूलना चाहिए था। पार्टी कैसे चलती है? इसके पास तो पूंजीपति भी नहीं है, तो फिर कांग्रेस को क्यों दोष रहे हैं? ADR का रिपोर्ट है, पिछले 20 साल से किसी ने 1 लाख रुपए चंदा नहीं दिया पार्टी को। किसी भी उद्योगपति ने। ADR की रिपोर्ट है, 20 साल से 2012 1000 नेता का नाम बताऊंगा, 1000 और एक सांस में बता दूंगा, जो बसपा में प्रभारी रहे, अरबों खरबों पति होके चले गए लूट के। 5 नाम बताइए। अरे यार 1000 में करो आप, 5 नाम, 1000 लिस्ट है बसपा में जिसको जिसको प्रभारी बनाया। अरे अभी तो भी आपके इस विधानसभा में शमशाद राइन पकड़ा गया पैसे के साथ। पैसे के लिए कितना नसीमुद्दीन सिद्दीकी से आरोप शमशाद राइन पैसे 50 लाख के साथ 50 लाख कैश के साथ पकड़े गए। 50 लाख कुछ ज्यादा होता है चुनाव में। अरे भाई 5000 ज्यादा होता जब आप नियम से पढ़े वाले को मिल रहे हैं 40-50 लाख। तो पहले समझिए बात को गंभीरता से। पक्षपात अलग चीज है और निष्पक्षता में सच बोलना अलग चीज है। दोनों दो चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं है। सच ये है कि बहन जी आज की तारीख में, चाहे आप मेरे वीडियो को चलाने के बाद देखिएगा रिएक्शन, लाख आप कह लें, आप सब समर्थक हो सकते हैं, कह सकते हैं 25 जीत रहे हैं, 50 जीत रहे हैं। 25 अगर इंडिया जीत गया तो बहुत बड़ी बात है, जिसमें 10 तो दल शामिल है, और बहन जी जीत गई तो जीतेगा इंडिया भी नहीं जीतेगा। आज तो कह रहे हैं हम 60 मोदी जी आ रहे हैं क्या? अरे तो अखिलेश यादव 60 कह रहे हैं, बहन जी 25 कह रही, तो कितना हो गया? 65 हो गया ना, 65 हो गया ना, तो बचा फिर क्या? फिर बचा का? फिर तो ओवैसी भी कह रहे हैं तो ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा हो रहा। तो अब यही सोच लो, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं 5 जीत रहे हैं, तो और जोड़ दीजिए। फिर पीस पार्टी भी कह रही है हम 2 जीत रहे हैं। गठबंधन का बनाने का फायदा क्या? आज हो गया ना घोसी में उपचुनाव, आज हो गया चुनाव घोसी में, ठीक है। और 2-3 दिन में रिपोर्ट आ रहा। कौन? बीजेपी जीत रही है? नहीं भाई, सपा जीत रही है। अब आप सोचो 24 में कौन आएगा ये बताइए आपके आकलन से। 24 में मोदी जी आ रहे हैं। लो भैया, लो भैया, क्या मोदी जी आ ही रहे? तो गणित ही यही है। अगर इंडिया गठबंधन बेकार है, बेकार है गठबंधन, बेकार है। जब तक मुसलमान बड़ी मुखालफत कर रहे हैं अभी। इसकी मुखालफत कर मोदी के गुट में आगे लगता है अभी। अरे हम सच वाले गुट में हैं, झूठे सपना दिखा रहे हैं। हम ही जीत रहे हैं पूरा भारत। तो लाओ हम भी बोल देते हैं 500 सीट पर हम ही जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कमी क्या, क्यों नहीं जीत पा रहे हो? इंडिया गठबंधन में भी कमी है, और जो बाहर उसके खड़े होकर चिल्ला रहे हैं उनमें भी कमी है। दोनों में कमी है, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। ये 38 दल यूं ही नहीं हुए हैं, पीला गमछा वालों को यूं नहीं लिया गया यूपी में, कोई हल्के में मत लीजिए। के लिए बोल रहे हैं। और बिहार में मांझी जैसे लोगों को, कल मैं टीवी पर भाजपा प्रवक्ता को झाड़ रहा था, एक तरफ तो आप बोलते हो स्टालिन के बेटे ने ऐसा कह दिया, आप मांझी को पार्टी में कैसे ले लिए जो ब्राह्मणवाद को गाली बकते थे? आपने राजभर को कैसे ले लिया पार्टी में? अरे बीजेपी सम्मान करती है ना, ये कांग्रेस आपने मौर्या को कैसे ले लिया? तो भारतीय जनता पार्टी जो जाल बिछा रही है, उस जाल में इंडिया और इंडिया के बाहर जो अकेले लड़ने वाले हैं वो सब धराशायी हो जाए।